इंसान जो दुनिया के अंदर पैदा हुआ, इंसान ने जो दुनिया के अंदर जन्म लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन इंसानों से जो पैदा होने के बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो तरह तरीके के सवाल करता है और ये कहता है नहीं, अल्लाह कोई भी नहीं है, ईश्वर कोई भी नहीं है, हम नहीं मानते, या मानते भी है तो ढंग से मानने का तरीका नहीं है। कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि ये हमारा मालिक है, ये हमारा खालिक है, ये हमारा पूज्य है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, ये हमारा मालिक है, ये हमारा खालिक है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों से सवाल करता है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या ये बिना किसी के पैदा हो गए हैं? क्या इनको किसी ने पैदा नहीं किया है? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, या इनको, या ये किसी चीज को पैदा करने वाले हैं, या इन्होंने खुद अपने आप को पैदा किया है? एक तो सवाल ये कि क्या बिना किसी के पैदा किए हुए ये पैदा हो गए, या फिर खुद अपने आप को ये पैदा करने वाले हैं? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल किया और सवाल यही नहीं छोड़ा, और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युकिनून, क्या ये इतना बड़ा आसमान और ये इतनी बड़ी धरती, ये जमीन, क्या इन लोगों ने इसको पैदा किया है? अम खलकुस समावाति वल अर्द, क्या जमीन व आसमान को इन लोगों ने पैदा किया है? मेरे भाइयों, इतना बड़ा आसमान आज दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी साइंसदान कह दे कि वो उसने बनाया, या उससे पहले कि किसी साइंसदान ने बनाया है, किसने आखिर बनाया? मेरे भाइयों, अल्लाह सवाल कर रहा है, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतनी बड़ी जमीन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हमवार कर दी, बड़ी आसानी से हम अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं, हम अपनी फसल और अनाज और गल्लों को इसके अंदर करते हैं, हम जमीन के अंदर बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी मजबूत जमीन और इतना बड़ा स्काई, इतना बड़ा ये आसमान, ये किस तरीके से वजूद में आ गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अम खलकुस समावाति वल अर्ज़ा, क्या जमीन व आसमान को इन लोगों ने पैदा किया है? बल ला युकिनून, हकीकत ये है कि ये सही तौर पर यकीन करने वाले नहीं है। हकीकत तो ये है, इनका बिलीव और ईमान दुरुस्त नहीं है, ये सही तौर पर जानना नहीं चाहते, ये शक और डाउट में पड़े हुए हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मालूम हुआ? कौन सवाल कर रहा है? वो अल्लाह जिसने आसमानों को पैदा किया है, 7 आसमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदर पे पैदा किया है, और 7 जमीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल कर दिया, क्या इन लोगों ने ये पैदा किया है? नहीं, मालूम ये हुआ कि खुद हमें भी पैदा करने वाला कोई ना कोई जरूर है, और वो अल्लाह की जात है। और ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी कायनात, ये जमीन व आसमान, ये तमाम का तमाम जिस हस्ती ने पैदा किया है वो अल्लाह है। नाम चाहे जो दे लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, मेरे भाइयों, वो एक ही मालिक है, वो सबका खालिक है, वही सबका परवरदिगार है। आइए जरा पैदाइश की तरफ मैं एक और बात की तरफ लेकर के चलूं। आप जरा पैदाइश के प्रोसेस पर गौर करें। आपके जहन में या हमारे बहुत सारे भाइयों के जहनों में ये आ सकता है कि ये तो कुरान से बता रहे हैं, और कुरान तो इन्हीं की किताब है। मेरे भाइयों, कुरान ये संपूर्ण जगत, सारी दुनिया वालों के लिए है। हुदल लिन्नास कुरान के अंदर कहा गया है, ये सारी दुनिया वालों के लिए है। लेकिन चलो, हम नहीं मानते, लेकिन मैं पैदाइश का जो प्रोसेस है वो आपके सामने रखूं तो फिर अंदाजा होगा कि ये कुरान आया कहां से, किस तरीके से आया।
क्या ये किसी इंसान ने लिखा है? क्या ये मोहम्मद साहब लास्ट प्रोफेट क्या उन्होंने बना लिया? नहीं। अगर इसने जो बातें बयान की हैं, जब उन बातों पर हम गौर करेंगे तो हमारा जहन हमें काल करेगा, नहीं, इसका नाजिल करने वाला कोई और है और वो अल्लाह है। जरा पैदाइश के प्रोसेस को आप देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पारा नंबर 18 सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 12 to 16, वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। इंसान ये किस तरीके से पैदा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये प्रोसेस बताया। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इस इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। मेरे भाइयों, फर्स्ट मनु, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हम ले लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो मामला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी पृथ्वी से अलग अलग जगहों से मिट्टी को उठाया और मिट्टी को उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मिक्स कर दिया, उसको मिला दिया, उसे गूंदा गया और गूंदने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुजस्समा बना दिया और बनाने के बाद वह जब सूख करके तैयार हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर अपनी रूह को फूंक दिया। रूह को फूंका तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जिंदा और जाबेद एक इंसान बन गए, इंसान की शक्ल में खड़े हो गए। किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इसी बात को अल्लाह कह रहा है, हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। सुम्मा जअल्नाहु नुत्फतन फी करारिम मकीन, और उसके बाद हमने उसको एक नुत्फे की शक्ल में एक माद्दे तौलीद, वो पानी जो मर्द और औरत के दरमियान से निकल करके रहम मादर में जमा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने उस पानी को रहम मादर के अंदर जमा कर दिया और जमा करने के बाद उसको महफूज कर दिया, मजबूत जगह के अंदर महफूज कर दिया। अब अगर कोई कहे कि भाई इंसान मिट्टी से पैदा है क्या? हाँ, तो फर्स्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा है, लेकिन अगर पूरी इंसानियत को कहा जाए तो हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर हम जर्नली तौर पर भी तमाम को मिट्टी से कहें तो आपको मालूम है हम जो गल्ला उगाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, हम जो काजू और बादाम खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, ये तमाम की तमाम इसी मिट्टी से उगती हैं। और मिट्टी से उगने के बाद हम इनको अपनी हलक से उतारते हैं, हमारे जिस्म के अंदर खून बनता है और उस खून से फिर हमारे जिस्म के अंदर माद्दा तौलीद, पैदा होने वाला जो माद्दा यानी जो पानी बनता है, जो एक मियां बीबी के मिलने से, एक वाइफ और एक शौहर, एक हस्बैंड के मिलने से जो एक जगह जमा हो जाता है, मेरे भाइयों, इसकी असल जो हकीकत है वो मिट्टी से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस पानी को हम रहमे मादर के अंदर जमा करते हैं। सुम्मा खलकनल नुत्फता अलकतन फखलकनल अलगता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा। हम इस इंसान के नुत्फे से एक लोथड़ा बनाते हैं। मेरे भाइयों, एक पानी जमा हो गया और जमा होने के बाद कौन इंसान जानता है कि वो इंसान कैसे बनेगा? एक लड़के की शादी हुई, एक लड़की की शादी हुई, वो दोनों अपने आपस में मिलते हैं, मिलाप करते हैं। मिलाप करने के बाद मेरे भाइयों जरा गौर करो, कौन जानता है कि ये बच्चा कैसा पैदा होगा? ये लूला होगा या लंगड़ा होगा? इसकी आंखें होंगी या नहीं होंगी? इसकी नाक होगी या नहीं होगी? इसके कान होंगे या नहीं होंगे? मेरे भाई,
भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका तज़किरा फरमा रहा है, हम उस पानी को रहमे मादर के अंदर जमा करने के बाद उसको अलका बना देते हैं। खून का एक लोथड़ा, खून का एक लोथड़ा बनता है इसके अंदर। फखलकनल अलकता मुज़गतन, उसके बाद उस लोथड़े को हम बिल्कुल एक गोश्त का टुकड़ा बना देते हैं। गोश्त का टुकड़ा अलका ऐसा है, अगर उस हिस्से को निकाल करके हाथ से इस तरीके से मसला जाए तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चंद दिन रहमे मादर के अंदर रहने के बाद वो लोथड़ा वो एक गोश्त के टुकड़े में चेंज हो जाता है और वहीं से उसका पूरा प्रोसेस, उसका पूरा नाको नक्शा बनना शुरू होता है। और उसके बाद उसको मुज़गा बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फखलकनल मुज़गता इज़ामा, हम उस गोश्त के लोथड़े को फिर हड्डियों में तब्दील करते हैं, हड्डियां बनाई जाती हैं। उस गोश्त के टुकड़े के अंदर हाथ के अंदर जो अंदर से मौजूद हड्डियां वो बनाई जाती हैं, पैरों के अंदर जो हड्डियां वो बनाई जाती हैं। मेरे भाइयों, रीढ़ की हड्डी बन रही है। पूरा जिस्म जिस तरीके से एक मजबूत इमारत बनाने के लिए, एक पिलर की एग्जांपल ले लो मेरे भाइयों, हम एक पिलर खड़ा करते हैं। अगर कोई आदमी पिलर खड़ा कर दे और एक मजबूत सीमेंट अल्ट्राटेक ले ले, अंबुजा ले ले और उसके बाद उसको ऐसे ही खड़ा करता चला जाए, उसकी इमारत कमजोर है। अगर पुल बना दिया जाए तो पुल खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कितना मजबूत बनाया, गोश्त का लोथड़ा और उस गोश्त के अंदर हड्डियां बनाई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फकसौनल इज़ाम लहमा, हमने फिर इस हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। अगर अल्लाह गोश्त ही से इंसान को बना देता तो आज जो दुनिया के अंदर चल रहा है, फिर रहा है, ये कर ही नहीं पाता, ये लचक जाता, वो कमजोर रहता। और अगर खाली हड्डियों से बना दिया जाता तो फिर उसके अंदर खूबसूरती नहीं होती, एक ढांचा दिखाई देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ गोश्त छोड़ा, न सिर्फ हड्डियां, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फकसौनल इज़ाम लहमा, हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मन शानाहु खल्कल आखर, फिर हमने दूसरी बेहतरीन शक्ल बना करके उसको तैयार करने के बाद दुनिया के अंदर भेज दिया, उसे पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, 9 माह के अंदर या 8 माह के अंदर या 7 माह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को एक बेहतरीन शक्ल में, एक बेहतरीन कालब दे करके दुनिया में पैदा कर देता है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, ऐ लोगों, फिर इस पैदा होने के बाद तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम सब के सब मारे जाओगे।